The question is argument of sine 8 pi by 5 plus iota 1 plus cos 8 pi by 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल दीजिए। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट पार्ट पे एक बार बात कर लेता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको राइट नाउ मैंने पोलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है आर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सपोज ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनकेस अगर आपसे ये डिमांड किया जाता है कि आप इसके मॉडुलस या फिर आर्गुमेंट पार्ट पे क्लेम करिए, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस पार्ट है वो आपके पास आर के इक्वल होगा, बट द कंडीशन इज कि आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पे अगर आपको कमेंट करना है तो ये आपके पास बराबर है थीटा के। तो नेक्स्ट टाइम अगर इनकेस अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है तो आप गिवन एक्सप्रेशन को या गिवन क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके आर और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है मैं उसे मैनिपुलेट करूंगा, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा और एक बार अपन चेक करेंगे कि आर की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है। और इनकेस अपने को थीटा मिल जाता है, दैट मस्ट बी द आर्गुमेंट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए क्वेश्चन को अब इस पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है साइन 8 पाई बाई 5 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस कॉस दिस इज 8 पाई बाई 5 की। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके आर्गुमेंट की डिमांड आपसे की जा रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन टू थीटा को अगर मैं फर्दर ब्रेक करूं तो आप इसे लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, और कॉस टू थीटा को अगर फर्दर ब्रेक कर रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के। और यहां पे अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं तो फर्स्ट टर्म बनता है टू साइन फोर पाई बाई फाइव कॉस फोर पाई बाई फाइव, ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे ये आयोटा है और इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस के टू कॉस स्क्वायर फोर पाई बाई फाइव माइनस वन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन से वन आपका कैंसिल हो रहा है। सो नाउ वी कैन राइट इट दैट इज टू कॉस फोर पाई बाई फाइव। ये जो टर्म है ये मैंने पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन ले लिया है और इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग साइन फोर पाई बाई फाइव प्लस आयोटा कॉस फोर पाई बाई फाइव की। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है जिसका आपको आर्गुमेंट क्लेम करना है। लेकिन देखिए इस एक्सप्रेशन में एक छोटा सा इशू है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो फोर पाई बाई फाइव एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। यानी कि आप अभी राइट नाउ इस एक्सप्रेशन को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि ये गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट से कंपेयर किया जाए तो इसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले मुझे इसे पॉजिटिव एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन ये है कि हम लोग इसे लिख सकते हैं टू इंटू कॉस दैट इज पाई माइनस पाई बाई फाइव। मैंने इसको ऐसे लिख के रखा हुआ है और साथ ही ब्रैकेट के अंदर भी सारे एंगल्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई फाइव, ये फर्स्ट टर्म, प्लस के आयोटा कॉस दिस इज पाई माइनस पाई बाई फाइव, ये टर्म हमारे पास बनता है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं टू कॉस पाई बाई फाइव का नेगेटिव, ये यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस सीटा माइनस कॉस सीटा के बराबर होता है। और ये टर्म बनेगा साइन पाई बाई फाइव, दिस टर्म इज और साइन पाई बाई फाइव, और ये टर्म बनता है माइनस के आयोटा कॉस पाई बाई फाइव के। चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। नाउ वी कैन राइट इट टू कॉस पाई बाई फाइव, इसको हम लोग टू कॉस पाई बाई फाइव लिख सकते हैं और ये टर्म बनेगा माइनस के साइन पाई बाई फाइव प्लस आयोटा कॉस पाई बाई फाइव की। ठीक है, और अब ये जो क्वांटिटी है ये जो टू कॉस पाई बाई फाइव है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पाई बाई फाइव एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है। इट मींस आप जब कंपैरिजन करेंगे तो इसको आर के इक्वल किया जा सकता है। लेकिन अभी सेकंड टर्म में भी थोड़ा सा इशू है, हमें चाहिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मेट, लेकिन ये है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। और इनकेस अगर आप इसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है ये है कि आप आयोटा पहले कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन से आयोटा कॉमन लेता हूं तो ये टू कॉस पाई बाई फाइव, इनकेस अगर मैंने आयोटा को सेपरेट कर लिया ब्रैकेट के अंदर से,
तो अब ये बनेगा cos π/5 प्लस आयोटा साइन π/5 की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा को इजीली आप लिख सकते हैं e रेस टू द पावर आयोटा π/2, मींस ये बन जाता है 2 cos π/5, ये फर्स्ट टर्म, इनटू e रेस टू द पावर आयोटा π/2, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप लिख सकते हैं e रेस टू द पावर आयोटा π/5 की, या फिर ये बनेगा 2 cos π/5 इंटू दिस इज cos ऑफ 7 π/10 प्लस आयोटा साइन दैट इज 7 π/10 की। और इन केस अब अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं किससे, r cos थीटा दैट इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से अगर अपन इसे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो थीटा है ये आपका है 7 π/10 के इक्वल, मींस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 7 π/10. This is the answer for the given problem.